जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो। क्योंकि पूरी दुनिया के लिए कारपेट बिछाने से आसान है अपने खुद के पैरों में चप्पल डाल लेना। प्रिय मीन राशि के जातकों, अद्भुत परिवर्तन होने जा रहा है। शनिदेव मार्गी अवस्था में चलने वाले हैं। बहुत टाइम से 7-8 महीने हो गए हैं। 7-8 महीने से शनिदेव वक्री चाल चल रहे थे, उल्टी चाल रहे थे। वो चाल जो कहीं ना कहीं खतरनाक मानी जाती है, गंभीर मानी जाती है, समस्याओं को जन्म देने वाली मानी जाती है। दूसरा, शनिदेव आपकी राशि के लिए, अगर मीन राशि के लिए बात कहूं तो 7.5 का तो शंखनाद कर ही चुके हैं 17 जनवरी 2023 से। इस तारीख से मीन राशि के जीवन में चैलेंजेस आना प्रारंभ हो चुके हैं। धीरे धीरे अब क्या है कि जैसे घर से बाहर निकलना पड़ता है ना, कि कुछ कमाना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ जाती हैं, संघर्ष करना पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ जाती है। मतलब जो काम अब तक नहीं किया वो काम भी करना पड़ जाता है। और जिस काम से हम ये कभी सबसे ज्यादा जी चुराते थे, ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वही काम अदबद करके करना पड़ जाता है। ऐसी कुछ अवस्था मीन राशि के जातकों की देखी जा रही है। ऐसे में शनिदेव का मार्गी होना, सबसे पहले तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि शनि मार्गी का मतलब क्या होता है। क्यों शनि मार्गी की वीडियो आप जगह जगह देख रहे हो, तो इसकी एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। शनि मार्गी का सीधा सा मतलब है कि शनि ना अब अपनी नॉर्मल गति में, यानी जिस स्पीड में वे नॉर्मली चलते हैं उस स्पीड में आने वाले थे। तो वक्री का क्या मतलब था? वक्री का मतलब केवल इतना था कि शनिदेव की स्पीड इससे पहले स्लो हो गई थी। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, अच्छा क्यों है, इसे गुड न्यूज बात देने वाला क्यों माना जाएगा और किन चीजों से सावधानी रखनी है, बस इसी विषय पर आज बेहद चर्चा करने वाले। परंतु मीन राशि के जातक को समझना है, थोड़ा जानकारी से, थोड़ी गहराई से समझना है, क्योंकि आप पर इस परिवर्तन का सबसे गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आप पर शुरुआती चरण चल रहा है, प्रथम चरण मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का। ऐसे में अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं। तो देरी नहीं करते, सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिव विद्या एस्ट्रो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि शनि मार्गी के प्रभाव की। देखो, शनिदेव कौन है? न्याय के देवता है, कर्म फल प्रदाता है। हर प्रकार के कार्य का जो रिजल्ट है, लेखा जोखा उसका, किसको कितना देना है, कैसे देना है, अच्छा देना है, खराब देना है, ये सब शनिदेव के हाथ में मौजूद है। शनिदेव को इसकी अथॉरिटी है एक प्रकार से। शनिदेव अब तक वक्र हो रहे थे, तो जहां तक मैं समझता हूं जितने भी मीन राशि के जातक हैं, कोई विवाह के लिए तैयारी कर रहा है, कोई नौकरी के लिए, कोई रोग से बाहर निकलना चाहता है, किसी के जीवन में आर्थिक संकट है वो उसके लिए बाहर निकलना चाहते हैं, किसी को कोई कार्य में बड़ी अड़चन आ रही है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तमाम तरह की अलग अलग प्रकार की समस्याओं के लिए आप कार्यान्वित हो, आप उनसे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हो, काम कर रहे हो। और उस काम का रिजल्ट किस पे? उस काम का रिजल्ट है शनि महाराज के पास, क्योंकि उन कर्मों के फलों के दाता तो उन्हीं वे ही हैं। अब तक शनि वक्र हो रहे थे तो उन सभी कार्यों में डिले हो रहा था, कार्यों में अड़चने आ रही थी, और ये अड़चने अलग अलग प्रकार से आपके जीवन में घटित हो रही थी। जैसे शनि मार्गी होगा वैसे शनि अपनी नॉर्मल गति में आ जाएगा। कुछ काम जो बहुत मुश्किल से बन रहे थे वो आसानी से बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा जो पिछले ये हमारे 6-7 महीने गए हैं, इसको थोड़ा रियलाइज कर लेते हैं। इस महीनों में हुआ क्या है आपके साथ? मीन राशि वाले सभी जातक जानते हैं, आपकी राशि से 12वें घर के अंदर शनि महाराज अब तक वक्र चाल चल रहे थे। अब ये 12वां घर में ना शनि ज्यादा अच्छा नहीं माने जाते, क्योंकि 7.5 की शुरुआत कर दी इन्होंने, और 12वां घर ही हॉस्पिटल का है, बीमारी का है, यात्राओं का है। तो शनिदेव जब द्वादश स्थान पर वक्र थे, अभी 7-8 महीनों के अंतराल में अनचाहे खर्चों को बढ़ा रहे थे, धन संग्रह करने में बड़ी कठिनाइयां दे रहे थे, सेविंग नहीं हो पा रही थी, एक खर्चा पूरा नहीं करते कि दूसरा करके समाप्त, दूसरा करके सामने आ जाए। कुछ रही सही जो भी कमियां थी बाकी मांगने वालों ने पूरी कर दी। किसी ने आपसे कुछ उधार ले लिया तो वापसी नहीं कर पाए, किसी कार्य में प्रॉफिट समझ करके आपने लगा दिया, वहां से उल्टा लॉस आपको हो गया। ऐसी दिक्कतें यहाँ पर देखने के लिए मिली। विदेश यात्रा के लिए मुख्यतः रुकावट अगर आपके लिए 7-8 महीनों के अंतराल में आई है, या फिर अगर आप विदेश में पहले से रहते हो और आप देख रहे हो कि ये 7-8 महीनों में आपके काम कारोबार में दिक्कत और अड़चने बढ़ गई हैं, जो विदेशी जितने भी हमारे भारतीय रह रहे हैं बाहर, उन लोगों को विशेष यहाँ दिक्कत देखने के लिए मिली है। नौकरी तक छूट गई भैया। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अभी शुरुआती फेस में थोड़ी समस्याएं शुरुआत हो चुकी है। मीन राशि के कई जातकों को कुछ ऐसी दिक्कतें सामने आ रही है कि इनको लग रहा है कि सर्जरी करवानी पड़ सकती है, पर काफी चांस है कि आप सर्जरी से बच करके ही बाहर निकल जाओगे। एक इस दौरान
लोगों से संपर्क विच्छेद हो गया है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं आपको जीवन में जो आपका फायदा भी उठा रहे हैं, लाभ भी उठा रहे हैं और बदले में किसी प्रकार का मान सम्मान भी नहीं दे रहे। कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया कि लोग जो जीवन के अंदर आ रहे हैं ना, ये केवल और केवल आपका फायदा उठाने के लिए आ रहे हैं। अब जब ऐसा पता लग गया तो आप अपने आप ही लोगों से कटना शुरू हो गए, एकांत में रहने लगे हो। एकांत अच्छा लगता है। जब भी लोगों के संपर्क में आते हो आपको चीज रियलाइज हो जाती है कि हर व्यक्ति आपका फायदा उठाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या जो 7-8 महीनों के अंतराल में देखी जा रही है वो है छुपे हुए शत्रु। जितने भी हमारे ऐसे शत्रु हैं जो पनप रहे हैं, पीछे से ही दिक्कत दे रहे हैं, आगे आने के उनके अंदर मजाल है नहीं जो सामने आकर के हमारा सामना कर सके, उन लोगों से बड़ी ही टेंशन, घबराहट और चिंता देखने के लिए मिली है पिछले 7-8 महीनों में। और इससे हमारी आध्यात्मिक स्थिरता भी प्रभावित हो गई। पूजा पाठ के नियम भंग हो गए, पूजा पाठ पर विश्वास हट गया, धार्मिक क्रियाकलापों से रुचि हट गई। ऐसा भी कई सारे मीन राशि के जातकों के साथ देखा गया। इसमें कि मीन राशि एकमात्र ऐसी राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि, जिसके जीवन में पूजा पाठ का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी के अलावा कानूनी मामलों में फंसा लिया गया। कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति जीवन में कहीं ना तो कहीं प्रारंभ होने के योग बन चुके, जिसमें कि कई जातकों के साथ में वैवाहिक जीवन वो कारागार की तरफ या कारावास की तरफ या कोर्ट कचहरी की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अनचाहे मामलों में, विवादों में उलझना पड़ रहा है। ऐसी स्थितियां देखी जा रही हैं और आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही संदेह करना आपने प्रारंभ कर दिया है। आत्मविश्वास, अपना खुद का जो मोटिवेशनल है वो डाउन हो चुका है आपका, क्योंकि आपके कई सारे प्रयास करने के बाद जब आपको सफलता नहीं मिली तब आपको लगा कि भैया अब तो हमारे अंदर ही कोई बात नहीं है। इसके अलावा एक क्या देख रहे हो, क्या तो नौकरी में स्थान चेंजेस हो रहा है या फिर दूसरे लोकेशन पे जाकर के आपको रहना पड़ रहा है। कुल मिला के प्रथम चरण में ये तो एक सत्य घटना होती है कि आपको आपका निवास स्थान छोड़कर दूसरे किसी स्थान पर जाना पड़ता है, जाने के संजोग बन जाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई में फोकस की समस्या जरूर आई होगी। पिछले महीनों में परिवार से कहीं ना कहीं दूरी बढ़ गई होगी, परिवार ने किसी व्यक्ति विशेष के साथ टकरार या मतभेद की समस्या जरूर देखी होगी। और अचानक नुकसान, जिस नुकसान के बारे में आप विचार नहीं कर सकते, अप्रत्याशित, जिसकी कोई गणना नहीं कर सकते, और नुकसान भी जब हुआ तो ऐसा कि बस 10 प्रॉफिट्स के ऊपर उसने पानी फेर दिया। तो मीन राशि के जातक अब तक लगभग इस प्रकार के फलों को भोग रहे थे, समझ रहे थे, पर अब आ चुकी है शनि की मार्गी चाल। और मार्गी चाल में शनि का एक बड़ा प्रकोप, एक बड़ी समस्या जो जन्म दे रही थी, वो कई हद तक कंट्रोल हो रही है मीन राशि के जातकों के लिए। बस एक दो बात थोड़ा ही समझिएगा, शनि जो है ना, धैर्य के, जो लोग साहस, धैर्य का और नियम कानूनों का सख्ती से पालन करते हैं, उन लोगों को विशेष लाभ मिलता है शनि के मार्गी चाल में। थोड़ा सा ज्योतिषीय ग्रंथों का भी जान लेते हैं। जो बृहत्पारश अरोरा शास्त्र है वो बताती है कि शनि मार्गी की चाल में हमें सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है, जबकि और ज्योतिषीय ग्रंथों के अंदर ये बताया जाता है कि शनिदेव अगर कुंडली में या ग्रह गोचर में अच्छी अवस्था के अंदर जा रहा है तो वो शुभ ही परिणाम देगा। जबकि कुछ ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि शनि अगर मार्गी चाल चल रहे हैं और आप नियम कानून कायदों का फॉलो करते हैं तो आपको शनिदेव कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपको लाभ ही प्रदान करेंगे। परंतु हमारा काम है आपको वास्तविकता बताना, आज के युग के हिसाब से प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर शनिदेव क्या लाभालाभ करवा सकते हैं, क्या सावधानी करवा सकते हैं, इसके बारे में बताना। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ शनि से मिलने वाले लाभ के बारे में। शनिदेव जैसे आपकी राशि से द्वादश स्थान पर मार्गी हो रहे हैं तो एक सूत्र होता है ज्योतिष शास्त्र में, भाव वृद्धि करो शनि। इस सूत्र के अनुसार शनिदेव जिस भाव में होंगे उस भाव से संबंधित लाभालाभ आपको प्रदान जरूर करेंगे। तो मीन राशि के जात को सबसे ज्यादा टेंशन भी इसी भाव से थी और सबसे ज्यादा आराम या फिर लाभ भी आपको इसी भाव से देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो ये होगा कि जो आकस्मिक अचानक खर्चे आ रहे थे उन खर्चों पर नियंत्रण कहीं ना कहीं लगेगा। विदेशी यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा में आपका लाभ हो सकता है, विदेशों से संपर्क बढ़ सकते हैं। जो लोग विदेशों में हैं जिनको काफी समस्या का अनुभव करना पड़ रहा है किसी भी कारण से नौकरी पेशा जीवन के अंदर, उन लोगों को निश्चित लाभ की प्राप्ति के संयोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। द्वादश स्थान मोक्ष का कारक होता है। कई लोगों के मन में संन्यास लेने की भावना जरूर जागृत हो रही होगी, लोगों से कटने की भावना जागृत हो रही होगी, एकांत प्रिय लगने लगा होगा। ऐसे में जो लोग आध्यात्मिक मार्ग के अंदर उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों को जरूर यहाँ शनि मार्गी काल से
लाभ मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी शनि का मार्गी प्रभाव आपके लिए उत्तम रहेगा। और गुप्त शत्रु जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, इस शनि मार्गी काल के दौरान अपने अपने स्थान पर अपने ठिकाने लगने वाले हैं। साथ ही ध्यान, एकाग्रता, एक लक्ष्य पर जो अपनी एक साधना होती है कि ये लक्ष्य मुझे भेदना है, उस पर जब तक व्यक्ति का फोकस नहीं होता तब तक वो उस लक्ष्य के पास निकट नहीं आ सकता। ऐसे में मीन राशि के जात को शनि मार्गी का प्रभाव आपके लक्ष्य को बार बार आपके सम्मुख लेकर आएगा, जिससे आप मोटिवेट होगे कि नहीं मुझे काम करना है, और आप निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए इस मार्गी काल में देखे जाओगे। देखो, धन संग्रह की प्रबल इच्छा जो आपके बहुत समय से थी, वो कहीं ना कहीं इस मार्गी काल में पूरी होती हुई नजर आ रही है। अपने कुछ विशेष प्रयोजन के लिए गाड़ी, भवन, भूमि, वाहन, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, किसी प्रकार की हवेली आप लेते हुए नजर आ सकते हो। उसके लिए जो प्रयोजन बना रहे हो, उस प्रयोजन को सफल करते हुए नजर आ सकते हो। और ये बात तो हकीकत है कि अचानक लाभ का योग जरूर बनेगा। किसी भी रास्ते से, किसी भी कारण के द्वारा धन आपके पास में आए, धन आने का ही यहाँ पर मेन योग दिखाई देता है, फिर चाहे वो किसी भी रास्ते से आए। एक बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच हो गई अब तक आपकी, जब कुछ कर रहे हो तब भी नेगेटिव दिमाग में आ रहा है, कुछ सोच रहे हो वो भी नेगेटिव हो रहा है, और जो रियलिटी में हो रहा है वो तो नेगेटिव है ही है, क्योंकि लगता ही है भाई ये सबसे पहले आपके सामर्थ्य को तुड़वाते हैं शनिदेव। आपके सामर्थ्य की परीक्षा लेते हैं, साहस की परीक्षा लेते हैं, और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण आपके धैर्य की परीक्षा भी यहाँ ली जाती है। अब ऐसे में जिस व्यक्ति ने धैर्य खो दिया उसने सब कुछ खो दिया, जिसने धैर्य को सराह लिया उसने पूरे जीवन को सराह लिया। तो मानसिक शांति इस दौरान आवश्यक रूप से जरूर कुछ ना कुछ मिलेगी। पहले की अपेक्षा कुछ ना कुछ आपको लाभ जरूर देखने के लिए मिलेगा, परंतु ये बात हकीकत है कि अभी भी आपको सावधानी अवश्य रखनी है। उसका कारण भी आपको जरूर बताऊंगा। देखो, शनि जिस भाव के अंदर बैठ गए वहां का तो लाभ करवाएंगे, पर जिस भाव को शनि देखेंगे, जिस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, वहीं पर जीवन में उथल पुथल मचनी शुरू हो जाती है। और मीन राशि के जातकों को शनि देव की दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव पर भी है और षष्ठम भाव पर भी है, और शनि की जो दृष्टि है वो नवम भाव पर भी देखी जा रही है। अब ऐसे में मीन राशि के जातकों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखो, शनि अब तक वक्र दृष्टि डाल रहे थे। वक्र दृष्टि बड़ी भयंकर होती है शनि की, इसीलिए अगर आपको ये महसूस हुआ कि आपकी सेविंग नहीं हो पाई, आर्थिक कोई संकट बड़ा बन गया, अब ऐसी स्थिति बन गई है तो लोन लेना पड़ेगा, कर्ज उतारा नहीं जा रहा, कर्ज उतारने की कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा, कर्ज लेना पड़ रहा है, पिछले 7-8 महीनों में आपने स्थिति देखी है, तो निसंदेह ये आपके वक्र दृष्टि के प्रभाव से हुई है। परिवार में अगर लड़ाई झगड़ा मतभेद और आपके पक्ष में किसी व्यक्ति को आना था वो आपके विपक्ष में पहुंच गया, ये भी इसी का प्रभाव था। यहाँ पर वाणी में कठोरता आ गई, कर्कशता आ गई, और जिससे दूसरों के साथ में आपका संवाद बिगड़ गया और लड़ाई झगड़े हुए, ये भी इसी का कारण था। अब जैसे शनि मार्गी दृष्टि से देखेंगे तो लाभ यह है कि आर्थिक स्थिति में पहले के बजाय सुधार देखने के लिए मिलेगा, या इनकम में भी वृद्धि हो सकती है। परिवार में भी सामंजस्य बैठेगा, एक दूसरे के प्रति थोड़ा बहुत ही शायद टच में आओ, पर कुछ ना कुछ आपसी संबंधों को बेहतर आप जरूर बनाओगे। यहाँ पर वाणी मधुर होगी, धन भी मधुर होगा, और संवाद से आप बोलने के तरीके से मुख्यतः पैसे को अर्जित करोगे। अब षष्ठम भाव पर भी शनि महाराज की दृष्टि है, तो आदर्श में बैठेंगे, छठे घर को देखेंगे। रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव माना जाता है मित्रों भाव। इस भाव में वक्र दृष्टि के प्रभाव से अब तक स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बढ़ रही थी। विशेष करके बात को तो पुरानी बीमारियों में वृद्धि हो रही थी, और अगर कर्ज की स्थिति पहले बनी हुई है तो वो उसमें टेंशन हो रही थी, और नए कर्ज को लेने की अवस्थाएं बन चुकी थी। कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक बोझ आप अपने ऊपर महसूस कर रहे थे, और यहाँ शत्रुओं के द्वारा आपके लिए छठे घर पर शनि की दृष्टि देखना सीधा तात्पर्य है कि आप नजर टोक और तंत्र बाधा के अंतर्गत भी आते हो। आपको निसंदेह कि थोड़ा सा परीक्षण हो जाता है, जिससे पता लग जाता है कि यहाँ पर किसी प्रकार की तंत्र बाधा, रोग बाधा, शत्रु बाधा तो नहीं है। उसका पता करवा करके निसंदेह आप इसका प्रॉपर उपाय करवाओ, जिससे आपके लिए भविष्य में भी एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाए और आपको कभी कोई व्यक्ति परेशान ना कर सके। मीन राशि के जातक को नवम भाव पर भी शनि मार्गी की दृष्टि थी। उससे पहले जान लो, मार्गी प्रभाव जब शनि का पड़ रहा है तो ऐसे में स्वास्थ्य में कुछ सुधार होगा, और साथ ही बीमारियों से कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। आपके कर्ज की समस्या मुख्य रूप से यहाँ पर कुछ ना कुछ उसमें ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही शत्रु पर भी आप विजय प्राप्त करोगे। परंतु ये सभी चीजें आपको थोड़े थोड़े समय में आपको इसमें लाभ मिलता हुआ नजर आता रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि इन चीजों से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि इन सभी दिक्कतों पर नजर गड़ा करके आपको रखनी है, क्योंकि समस्याओं का जो स्तर है ना वो कम हो रहा है।
अभी समाप्त नहीं हो रहा। अगर समाप्त हो गया तो फिर 7.5 किस बात की। तो यहाँ हमें अभी सावधानी रखनी है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अपने स्वास्थ्य के लिए हमें सजग रहना है। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमें भोजन उसी प्रकार का खाना है जिससे हमारे पेट में दिक्कत ना हो, शरीर में दिक्कत ना हो, और वहीं पर नियमित व्यायाम हमें जरूर करना है। शनि की दृष्टि देखो भाग्य स्थान पर भी है, तो भाग्य पर वक्र दृष्टि अब तक थी तो क्या करवा रहे थे, भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए आपको ज्यादा संघर्ष और मार्ग में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को धार्मिक कार्यों में रुचि कम हो गई थी और विश्वास की कमी आ गई थी। देखा जा रहा था कि पिता या गुरुजन या सपोर्टिव लोगों से आपकी बहस हो रही थी, या उनका आपसे कुछ ना कुछ संबंधों में खटास वाद विवाद देखा जा रहा था। जैसे अब शनि की मार्ग की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो भाग्य में भी कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, काम भी कहीं हद तक आपके बनेंगे, पिता गुरुजन बड़े लोगों का सहयोग सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। तो मित्रों, एक और छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी सुन लो आप कि उपाय के दृष्टिकोण से आपको सर्वश्रेष्ठ शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। काले रंग की वस्तुओं का शनिवार के दिन दान करना चाहिए। इसी के अलावा महामृत्युंजय भगवान की सेवा करनी चाहिए, शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए, और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष की जड़ के पास जरूर जलाना चाहिए। एक शुभ जानकारी आपको और बता देते हैं, बहुत शीघ्र 22, 23 और 24 नवंबर को श्री महाकाल भैरवाष्टमी महोत्सव श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में आयोजित होने जा रहा है। आपको बताना चाहता हूँ, राहु केतु शनि क्रूर ग्रहों के दोष, किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी मुकदमे की विपत्ति, तंत्र क्रिया, रोग बाधा, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा आदि इस युग में, इस वर्तमान युग में श्री महाकाल भैरवनाथ की पूजा से क्षण भर में बहुत तीक्ष्ण, बहुत तीव्रता के साथ समाप्त होती है। ऐसे में आपको एक सुंदर और स्वर्णिम अवसर मिल रहा है कि आप घर बैठे भी इस पूजा में प्रतिभाग कर सकते हैं। ये जो भी ज्यादा पूजा में प्रतिभाग करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके या लिख करके भेज सकते हैं कि हमें भैरव पूजा में सम्मिलित होना है, कृपया करके आगे का मार्गदर्शन करें। आपको निसंदेह आगे का मार्गदर्शन व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। तो प्रिय मीन राशि के जातकों, कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर कर दिया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बन रहेगा हमारे साथ। मिलते अगली वीडियो में। ओम श्री विद्या।